देख रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट जो इसमें था कि नेगेशन क्या होता है किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का, और जो कंजंक्शंस होता है मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को किसी वर्ड से जब कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, तो उसका नेगेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेशन का मतलब हो गया कोई भी स्टेटमेंट का नॉट लिखना, सिंपल सा मीनिंग है ये। तो अगर आपको कंजंक्शन दिया हुआ है, उसका नॉट लिखना है, तो ये हो जाएगा नॉट पी और नॉट क्यू। अगर आप डिसजंक्शन का लिख रहे हैं, डिसजंक्शन मतलब और से कनेक्टेड वर्ड्स का, तो ये हो जाएगा नॉट पी एंड नॉट क्यू। नेगेशन का मतलब वापस स्टेटमेंट ही आ जाना है। तो यहाँ पे आप इजीली टेबल से देख सकते हैं। टेबल में आपको देखिए दिखाया जा रहा है दो वर्ड अगर एंड से कनेक्ट है, सिंबल ये होता है, लैंग्वेज में ये लिखेंगे सिंबॉलिक, तो उसका नॉट हो जाएगा ये। अगर और से कनेक्ट किए हैं, ये आपका सिंबल हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया, नॉट हो जाएगा नॉट पी और एंड नॉट क्यू। अगर इफ एंड देन से कनेक्टेड है, मतलब इम्प्लाइज का साइन, तो पी एंड नॉट क्यू हो जाएगा। अगर इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है, साइन होगा इम्प्लाइज दोनों तरफ से, तो वो पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नेगेशन लिख सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट का। आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा, नेगेशन यानी कि पी का नॉट लिख देना है, फिर क्यू का नॉट लिख देना है। नेक्स्ट है कन्वर्स अपोजिट और कॉन्ट्रा अपोजिटिव ऑफ एन इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको, पी इम्प्लाइज क्यू को। तो कन्वर्स किसको बोलेंगे? क्यू इम्प्लाइज पी को कन्वर्स बोलेंगे। नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू को अपोजिट बोलेंगे, और नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी को कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलेंगे किसी भी इम्प्लीकेशन यानी पी इम्प्लाइज क्यू का। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल। तो ये इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा? इफ ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर इसका हमको नेगेशन लिखना है, कन्वर्स लिखना है, तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग उसको। अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो फिर इसका नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू लिख देंगे। अगर कॉन्ट्रा अपोजिट लिखना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, तो पहले क्यू का नॉट इम्प्लाइज पी का नॉट लिख देंगे। तो इस तरह से आप किसी का भी स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है? तो जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है पी, ट्रूथ टेबल का मतलब ये ट्रू या फॉल्स दिखा रहा है। तो पी में दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर दो आ गया, पी क्यू आ गया, दो स्टेटमेंट, तो चार ऑप्शंस बनेगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अगर पी क्यू आर आ गया तो आठ ऑप्शंस बनेगा। ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू। इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, अगर दो है तो पी के लिए ट्रू फॉल्स, फिर मल्टीप्लाई करके क्यू के लिए भी ट्रू फॉल्स। इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें हम पेयर वाइज, तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो ये चार यहाँ पर आ गया आपका भरा हुआ। इसी तरह से पी क्यू आर के लिए इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रू फॉल्स से, यानी ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रू फॉल्स से। तो फिर आपको आठ मिल जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे क्या क्या मिल जाएगा? ट्रू ट्रू ट्रू, फिर सबको एक बार ट्रू से कर देंगे तो ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया। इसी तरह सब क्लास में ऐप भी लगा लीजिए, तो ये आठ बन जाएगा हमको। फिर जो कनेक्टिव्स है उसका हम ट्रू टेबल कैसे बनाएंगे? तो अगर आपको पी एंड क्यू का बनाना है, तो एंड में याद क्या रखना है कि अगर दोनों ट्रू है, ठीक है, पी भी ट्रू क्यू भी ट्रू, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, बोथ ट्रू है तो ही ये ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। और में
और में एनी वन, कोई भी एक ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। फिर इम्प्लीकेशन का, तो इम्प्लीकेशन में क्या ध्यान रखना है, इम्प्लीकेशन में कि अगर ट्रू, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो ये फॉल्स होता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू होगा। बस एक में एक ही चीज याद रखना है। और पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू जो है बाई कंडीशनल, उसमें क्या याद रखना है कि अगर ये सेम है पी एंड क्यू, अगर ये सेम है, ट्रू ट्रू या फॉल्स, वो सेम होना चाहिए तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। नेक्स्ट, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको मिलता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे कैसे, पहले पी लिख लेंगे और क्यू लिख लेंगे चूंकि जो यहाँ पे यूज हुआ है उसको, फिर ब्रैकेट वाइज टर्म्स लिख लीजिए। तो ब्रैकेट वाइज टर्म देखिए हमको जरूरत है पी एंड क्यू का, फिर नॉट पी एंड क्यू का वो लिख लिए, फिर ये पूरा जो हमको सॉल्व करना है वो लिख लिए यहाँ पे। अब टेबल भरेंगे तो ट्रू, ये चार तो आपका जो पहले था वो हम लोग भर लिए। पी एंड क्यू का मतलब था कि जो ट्रू है दोनों तो ट्रू, तो ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, अदरवाइज सब फॉल्स ही हो गया। नॉट, तो इसका नॉट लिख देना है हमको सबका, तो इसका नॉट में क्या हो जाएगा, तो ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाएगा सबका, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू। फिर इस दोनों का और निकालना, और का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ इस दोनों में देखिए तो हर में ट्रू एक तो है ही, तो ये चारों ट्रू हो गया। तो इस तरह से ये आपका ट्रूथ टेबल बन गया इसका। नेक्स्ट होता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होता है कि अगर ट्रूथ टेबल हम बनाए किसी का भी स्टेटमेंट का, अगर सब ट्रू आ गया तो वो टोटोलॉजी है। दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्शन या फैलेसी, तो अगर सब फॉल्स आ गया तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं या फैलेसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, तो हम ट्रूथ टेबल बनाएं, अगर टेबल का वैल्यू सब मैच कर जाए, ठीक है, टेबल का वैल्यू मैच कर जाए तो हम उसको लॉजिकली इक्विवेलेंस बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो टी पी का और नॉट नेगेशन, नेगेशन पी का टेबल मैच कर रहा है, तो ये दोनों कहलाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंस। इसको देखिए टोटोलॉजी ये सब का एग्जांपल से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शो करना है ये टोटोलॉजी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेंगे। टेबल से आपको पता चल जाएगा कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे पहले बनाए थे पी क्यू लिख लेंगे, यहाँ पे आपको नॉट पी और नॉट क्यू का जरूरत है वो लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट वाइज देख लीजिए हमको इसका जरूरत है, ठीक है, इसका जरूरत है वो यहाँ पे लिख लिए। फिर ये तीन पार्ट लिखा हुआ था तो दो पार्ट का एक साथ बना लिया गया यहाँ पे, तीसरा पार्ट का यहाँ पे लिख लिया हम लोग। फिर टेबल भर लेंगे, जैसे हम लोग पीछे वाले को भरे हैं सबको, पी का क्यू का भर लेंगे, फिर पी का नॉट यानी इसका ट्रूथ टेबल का साइन चेंज, क्यू का नॉट इसका साइन चेंज, फिर पी एंड क्यू का टेबल, फिर पी एंड क्यू और नॉट पी का, यानी कि जिसका जिसका लिखना है टेबल बस उसको देखिएगा और उसको देखकर ये भर लेना हमको। तो ये भर लिया, आप देख रहे हैं आप सब ट्रू आ रहा है, तो ये टोटोलॉजी हो गया। सेम उसी तरह से फैलेसी भी होता है, सब फॉल्स आ जाएगा तो आप उसको फैलेसी बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, जैसे यहाँ पे चार है तो दो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, दो आप लोग ट्राई करिएगा बना के। जैसे हम इस दो का दिखा रहे हैं, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो इसका टेबल बना लेंगे फिर, ठीक है, टेबल मीन्स पी क्यू नॉट पी, इसका अलग से यहाँ पे हो गया, इसका भी हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसका नॉट, तो हमको 4 और 6 क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट हो गया। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा, नहीं मैच कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे क्या कि ये जो है ये नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसी का देखिए सेकंड वाला जो कंडीशन दिया हुआ था हमको, ये इसका भी इसी तरह से हम लोग टेबल बनाए, पी क्यू नॉट क्यू, फिर पी और नॉट क्यू, फिर नॉट इसका पूरे का, फिर ये सेकंड पार्ट यानी 6 7 आपका सॉल्यूशन वाला है। यहाँ पे देखिए आपको जो ट्रूथ वैल्यू है वो मैच कर रहा है सब, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये आपका मेन रीजनिंग का पोर्शन था, ठीक है। तो सब लोग बुक से भी क्वेश्चन